मोड़ पर पहुंचने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जहां एक तरफ देव और वसुधा का प्यार सारी सीमाएं पार कर चुका है, वहीं अब उनके रिश्ते की सच्चाई धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी है। लेकिन जिस सच्चाई से वो दोनों सबसे ज्यादा डर रहे थे, वही सच्चाई अब देव की मां के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वसुधा और देव ने सब कुछ छोड़कर समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मंदिर में लिए गए 7 फेरे उनके प्यार की गवाही बन गए। लेकिन उस प्यार की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि देव की मां को इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। देव जानता था, अगर मां को ये बात पता चली तो उनके लिए यह किसी तूफान से कम नहीं होगा। उधर वसुधा के घर का माहौल पहले ही गर्म हो चुका था। वसुधा के पिता, जो अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें रखते थे, जब उन्हें इस गुप्त शादी की बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर देव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घर में चीख पुकार मच गई। आंसू, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन वसुधा और देव ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसी बीच कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, वो लिफाफा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दिन अचानक देव के घर पर पोस्टमैन आता है। उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा होता है जिस पर लिखा होता है देव की मां के नाम। पोस्टमैन बेल बजाता है और दरवाजा खोलती है खुद वसुधा। उसे जैसे ही लिफाफे पर लिखा नाम दिखता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह जल्दी से लिफाफा अपने हाथ में ले लेती है और पोस्टमैन को धन्यवाद कहकर दरवाजा बंद कर देती है। वसुधा लिफाफा खोलने ही वाली होती है कि तभी उसे एहसास होता है, कहीं इसमें उनकी शादी की तस्वीरें तो नहीं। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो 7 फेरे, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र और देव की मुस्कुराती हुई आंखें। वसुधा की उंगलियां कांप रही थी। और तभी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ा दी हो, देव को इस बात की खबर लग जाती है। देव को किसी दोस्त से फोन आता है, देव, तुम्हारे घर पर पोस्ट आया है, किसी ने तेरी शादी की फोटो तेरी मां को भेज दी है। यह सुनते ही देव का दिल जैसे थम सा जाता है। वह घबराहट में अपनी